नमस्कार दोस्तों रशिया इंडिया के साथ एक रेल लाइन बिछाना चाहता है जो शुरुआत होने वाली है रशिया से लेकर इंडिया तक की, जिसमें बहुत सारी बीच में मिडिल एशियाज कंट्री पड़ेंगी, अफगानिस्तान पड़ेगा और देन इंडिया। बट साथ में एक प्रॉब्लम भी आ रही है, ये रूट पीओके से निकलने की बात चल रही है। आप देख सकते हैं रशिया प्रपोज डायरेक्ट रेल लाइन टू इंडिया, डिप्टी पीएम शेयर पॉसिबल रूट। दरअसल रशिया इंडियन ओशन का एक्सेस चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया का ट्रेड बूस्ट भी होगा और इसी वजह से रशिया ये रेल लाइन बिछाना चाहता है। तो कहां से होगा ये रूट, किस किस जगहों से निकलेगा और पीओके से आखिर ये कैसे रूट निकल सकता है, ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। दोस्तों रशिया चाहता है कि रशिया का एक ट्रेड रूट बन सके, जो कि एक लैंड रूट होने वाला है रशिया टू इंडिया, जिसकी वजह से रशिया और इंडिया का तो बूस्ट होगा ही होगा, साथ में बीच में पड़ने वाली ये कंट्रीज का भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा हो सकता है। और साथ साथ इस रेलवे लिंक बनने से इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाएगा रशिया को, क्योंकि सब जानते हैं सी रूट बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि समुद्र की कंडीशन कभी भी बदल सकती है। कई बार सी से ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसी चीज को देखते हुए ये ट्रेड रूट प्रपोज किया गया है। अब बात कर लेते हैं आखिर रेल रूट ही क्यों और कोई फैक्टर क्यों नहीं। दोस्तों क्योंकि सी रूट बहुत ज्यादा रिस्की और अनसर्टेन होता है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रशिया इस रूट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और डिपेंड मान रहा है अपने ट्रेड के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज के जब बीच में से होकर ये रूट निकलेगा, तो उन कंट्रीज के साथ भी इंडिया और रशिया ट्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फायदा हो जाएगा दोनों ही कंट्री का। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली ये रूट कौन कौन सी कंट्रीज से निकलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो ये रशिया से होते हुए ईरान की तरफ, ईरान से एक रूट तुर्कमेनिस्तान की तरफ और उसके बाद पीओके से निकलते हुए अपने प्यारे इंडिया के अंदर। तो ये रूट होने ऐसे वाला है कि रशिया से चलते हुए इंडिया, देन उसके बाद इंडियन ओशन में निकल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा हो सकता है सभी कंट्रियों को जो ये पढ़ने वाली है। बट सबसे बड़ा चैलेंज आता है पीओके। ये रूट अफगानिस्तान से होते हुए पीओके से निकलते हुए इंडिया में जाएगा, जिसकी वजह से ये रूट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने पीओके को ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो इसी वजह से ये रूट में एक चैलेंज भी सामने आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहीं से नहीं मिलती, केवल एकमात्र रूट है पीओके। और इसी वजह से ये पीओके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरह से इंडिया के लिए ये लाइफ लाइन है, जो कि मिडिल एशिया कंट्री के साथ इंडिया को कनेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा रशिया से इंडिया को कनेक्ट करने का कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि चाइना वाले रूट से बहुत ज्यादा माउंटेन रेंज है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेल लाइन बिछाना लगभग नामुमकिन है। तो केवल पीओके ही एक रास्ता बचता है, जिससे रशिया से इंडिया का ये रेल लाइन बिछा सकते हैं। अच्छा, पीओके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? दोस्तों पीओके केवल इंडिया के लिए एक पार्ट नहीं, एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, जिसकी वजह से पीओके इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी पीओके एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। और इसी वजह से इंडिया हमेशा पीओके को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल समिट्स में एज देयर इंटीग्रल पार्ट। और साथ ही साथ पीओके के लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म को भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है इंडिया, जो कि पीओके के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। अच्छा, अब इंडिया के लिए इतना ज्यादा एडवांटेज क्यों हो जाती है? दोस्तों रशिया और इंडिया के लिए दोनों के लिए ही एक एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल एशिया का एक्सेस दोनों ही कंट्री को साथ मिल सकता है। क्योंकि सेंट्रल एशिया कंट्रीज केवल कंट्रीज नहीं, बल्कि बहुत सारे एसेंशियल्स मिनरल्स से भरपूर मात्रा में भरी हुई है, और इनके पास खुद का कोई भी ट्रेड रूट नहीं है, क्योंकि हर तरीके से ये कंट्रीज लैंडलॉक है। और इसी वजह से ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनको एक ट्रेड रूट का एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया का तो फायदा है ही, साथ ही रशिया और इंडिया का भी बहुत सारा फायदा हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि रशिया के साथ इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग टाई है, जिसकी वजह से ये रूट रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। रशिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रूट इंडिया से भी ज्यादा, बिकॉज रशिया को डायरेक्टली एक्सेस मिल सकता है इंडियन ओशन का। और साथ ही साथ रशिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज भी इंडिया के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से रशिया के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ शिप्स को नीचे से बहुत ज्यादा साउथ चाइना सी से होते हुए मेडिटेरियन सी से निकलकर तब जाकर बे ऑफ बंगाल में आना पड़ता है, जिसकी वजह से ये रूट बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चोक पॉइंट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर कल को वो चोक पॉइंट्स चाइना के द्वारा या फिर किसी कंट्री के द्वारा रोक दिए गए, तो रशिया का ट्रेड रूट बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, जिसकी वजह से रशिया के लिए एक तरह से ये लाइफ लाइन हो जाता है, ना कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इंडिया और पाकिस्तान के सीन में इस केस में क्या हो सकता है? अगर सपोज रेल लाइन पीओके से निकलती है, और हम सब जानते हैं पीओके पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, तो अगर ये ट्रेड रूट पीओके से निकलते हुए इंडिया में आता है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? दोस्तों इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो पाकिस्तान और इंडिया साथ में कोऑपरेशन कर इस ट्रेड रूट पर बात कर सकते हैं, या फिर इंडिया अपना पीओके का हिस्सा पाकिस्तान से वॉर में जीत सकता है, जो कि बहुत बार सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो जाती है इंडिया पाकिस्तान में। और अभी भी फिलहाल ये न्यूज आई हुई है कि पाकिस्तान ने अपने टैंक्स इंडिया के बॉर्डर की तरफ खड़े कर दिए हैं। तो जरूर ये पॉसिबिलिटी लगती है, बट इस चीज को हकीकत बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ कॉर्पोरेशन कर कर ये ट्रेड रूट बनाया जाता है, तो ये ट्रेड रूट कभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज पाकिस्तान तो शायद इसको एक्सेप्ट कर भी ले, बट इंडिया के लिए एक तरह से जियोपॉलिटिकल मैसेज जाएगा वर्ल्ड पे कि इंडिया ने इस रूट को एक्सेप्ट कर कर
पाकिस्तान का पीओके पे कब्जा भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी वजह से ये चीज भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबसे बड़ी टेंशन यही होने वाली है कि आखिर ये ट्रेड लाइन निकलेगी कैसे पीओके से, और यही चीज आगे देखने वाली होगी। क्या रशिया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मीडिएशन करेगा, या फिर इंडिया अटैक कर अपना पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान से छीन सकता है। अच्छा, इस रूट के लिए पीओके तो है ही मुश्किल, बट एक और कंट्री अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर ट्रेड रूट बिछाना, और उस जगह का नाम है अफगानिस्तान। बिकॉज अफगानिस्तान की जियोग्राफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर काफी सारे माउंटेन रेंज और हिली एरियाज हैं, जहां पर रेल लाइन को बिछाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न माना जाता है। तो इसी वजह से ये ट्रेड लाइन जितना ज्यादा रशिया और इंडिया को फायदा कर सकती है, उतना ही ज्यादा इस रेल लाइन में कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसी वजह से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्या इंडिया अपने इकोनॉमिक फायदे की वजह से पीओके से निकलने वाली रेल लाइन को एक्सेप्ट करेगा, पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज मिलकर इस ट्रेड रूट पर एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं, और साथ में दोनों कंट्री मिलकर इस ट्रेड रूट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सभी बातें देखने वाली होने वाली हैं। वैसे तो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी अपना ऑल्टरनेटिव रूट तैयार कर लिया था, बट वो ईरान से होते हुए निकलता है, जो कि सबसे पहले इंडिया अपने सी बेस से निकलते हुए ईरान की तरफ होते हुए चबार पोर्ट से, और उसके बाद ईरान से अफगानिस्तान देन सेंट्रल एशिया में एंटर करेगा। बट वो रास्ता भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू अमेरिका के सैंक्शंस, और साथ ही साथ ईरान से अभी वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है, जिसकी वजह से उस सिचुएशन पे भी अभी होल्ड लग चुका है। और इस रेल लाइन को बिछाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है फंडिंग, उसके बाद हमारी आएगी सिक्योरिटी, साथ ही फिर सारी कंट्रीज से बैठकर ट्रेड रूट पर बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद ट्रांजिट राइट के बाद पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होंगे, और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स के बाद तब जाकर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। तो ये अभी तो फिलहाल 10 से 15 साल के बीच का ये प्रोजेक्ट बन सकता है। तो इस बीच में इंडिया के लिए दो सिचुएशन है, या तो वो पीओके के लिए पाकिस्तान से समझौता कर ले और इस ट्रेड रूट को बिछा सके, या फिर इंडिया अपने पीओके को वापस ले ले। और इसी वजह से ये रेल लाइन केवल एक रेलवे की लाइन नहीं, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर, रशिया और इंडिया के टाइज और इंडिया का सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है। और इसी चीज की वजह से ये सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको भी केवल जियो पॉलिटिक्स को सुनना नहीं, बल्कि उसके पीछे की जियो पॉलिटिक्स भी समझना पसंद है, तो मेरे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय फॉर नाउ।